ब्रजवासी यहाँ से हटा दिए जाएंगे, कॉरिडोर बनेगा। हम तो ठीक है, लेकिन यहाँ के लोगों को भी तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। क्यों जरूरी है, बदलाव की जरूरत क्यों है? यहाँ पर तो हमारे श्री कृष्ण साक्षात है, तो कॉरिडोर बन जाएगा, उससे कोई फायदा नहीं है। दिन पे दिन घटना हो रही है, उसके लिए अच्छा है कॉरिडोर बन जाएगा तो अच्छी सुविधा मिलेगी, दर्शन करने के लिए अच्छी सुविधा रहेगी। जगन्नाथ में भी इस तरीके का कॉरिडोर बना था, जगन्नाथ में भी मंदिर के आसपास की चीजों को हटाया गया था। भीड़ रहती है, भीड़ कम होगी, बल्कि और भी जो कोई भी और आगे आएंगे तो जाम वाम की जो समस्या वो भी नहीं रहेगी, तो अच्छा ये एक किस्म से। अगर हम उतनी सुविधाएं नहीं देंगे तो हो सकता है, जैसे अभी कुछ दिन पहले ही कहीं हादसा भी हुआ था, अगर हम ऐसे कॉरिडोर नहीं बनाएंगे तो हो सकता है कि हम इस भीड़ को नियंत्रण न कर पाए। क्यों जरूरी है, बदलाव की जरूरत क्यों है? यहाँ पर तो हमारे श्री कृष्ण साक्षात है, तो कॉरिडोर बन जाएगा, उससे कोई फायदा नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। मैं इस वक्त वृंदावन धाम में मौजूद हूं और यहाँ पर प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने के लिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वृंदावन में इस वक्त एक और मुद्दा इस वक्त गर्म है कि जो योगी सरकार कॉरिडोर बनाने की तैयारी कर रही है, उसका यहाँ पर पुरजोर विरोध भी हो रहा है। कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे में जो श्रद्धालु आ रहे हैं, देश भर से जो श्रद्धालु आ रहे हैं, उनका क्या मानना है इस कॉरिडोर को लेकर, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये तमाम लोग जो हैं ये प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। आखिर इनका क्या मानना है? भैया, आपका नाम? विकास झा। विकास जी, क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके का ये योगी सरकार तैयारी कर रही है वृंदावन में? आपने माहौल भी देखा होगा, आप आए भी होंगे। क्या लग रहा है कि कॉरिडोर ठीक है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बाहर से हूँ, तो बहुत ज्यादा जानकारी मुझे इस बारे में नहीं है, पर मैं इतना, अगर कॉरिडोर अगर गवर्नमेंट कुछ सोच के बना रही होगी तो उससे कुछ ना कुछ जो यहाँ के लोग हैं उनको भी फायदा होगा, जो आने वाले जो टूरिस्ट होंगे उनके लिए भी सुख सुविधा को ध्यान में रख के ही बनाया जाएगा, बनाया जा रहा होगा। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ठीक है। आप अब से पहले वृंदावन आए हैं? मैं पहली बार आ रहा हूँ। पहली बार आ रहे हैं। वृंदावन में दरअसल जो योगी सरकार का, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, उनका मकसद है कि जो भीड़ है या फिर 500 एकड़ में जो कॉरिडोर बन रहा है, उसका मकसद ये है कि लोगों को आसानी से दर्शन हो सके, भीड़ भाड़ ना हो। जो इधर उधर की चीजें होती हैं, जैसे लोग वीआईपी दर्शन कराने के नाम पर पैसे लेते हैं, उस तरीके की चीजें से दर्शक मतलब जो श्रद्धालु बच सकें, इस तरीके की चीजें उसके बाद खत्म हो जाएंगी। क्या लग रहा है कि उस तरीके की चीजें वास्तव में खत्म होनी चाहिए? ये एक मतलब धाम है, लोगों को गलत तरीके से लूटने का या फिर पैसा ऐंठने का जो काम है, धंधा है, वो खत्म होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो गलत है, और अगर सरकार उस पर ध्यान दे रही है तो अच्छी चीज है, उसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर इसमें कोई विरोध कर रहे हैं तो उनका एक अपना पॉइंट ऑफ थिंकिंग पॉइंट होगा, उस हिसाब से कर रहे होंगे। तो हो सकता है, सबका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सबका अपने सोचने का एक तरीका होता है। तो भैया, आपका नाम? निशांत कुमार। निशांत भैया, आप क्या समझते हैं, मतलब ये कॉरिडोर बनना चाहिए, नहीं चाहिए? क्योंकि सरकार अगर कुछ प्रोग्राम तैयारी करती है तो किसी फ्यूचर को सोच कर करती है। आपका क्या मानना है? देखिए, अगर सरकार बना रही है तो सही कर रही होगी, लेकिन जब भी कुछ बनता है तो वहाँ लोगों को परेशानी होती है। हो सकता है कि यहाँ जो आसपास के लोग हैं, मतलब जो मंदिर के आसपास के लोग हैं, उन्हें हटाया जा सकता है। उन्हें लग सकता है कि अगर कॉरिडोर बनने के बाद उनके दुकानों या उनके घर को हटाया जा सकता है, जिनसे उनसे नुकसान हो सकता है। तो सरकार जो उन्हें मुआवजा देती है और सही से बनाती है तो ये अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ है। लेकिन लोग विरोध कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो कुंज गलियाँ हैं, जो आपको पता है कि यहाँ की पुरानी गलियाँ हैं, छोटी गलियां हैं, बोल रहे हैं कि वो खत्म हो जाएंगी, जो पहचान है वृंदावन की वो खत्म हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि वास्तव में जो कॉरिडोर बनेगा, क्योंकि वो तो आजकल के आधुनिक तौर पर बनेगा, तो क्या जो वृंदावन की एक पहचान है, पुरानी गलियों की, छोटी गलियों की, कुंज गलियों की, क्या वास्तव में लगता है कि वो जो यहाँ के श्रद्धालु हैं, जो यहाँ के पुराने लोग हैं, रहने वाले वासिंदा हैं, उनको नुकसान होगा?
देखिए ये तो सही है कि यहाँ पे कुंज गलियों से ही जाना जाता है, लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि अभी ये आधुनिक हो रहा है, मतलब यहाँ बहुत बहुत अलग अलग तरह के लोग आ रहे हैं। अगर हम उतनी सुविधाएं नहीं देंगे तो हो सकता है, जैसे अभी कुछ दिन पहले कहीं हादसा भी हुआ था, अगर हम ऐसे कॉरिडोर नहीं बनाएंगे तो हो सकता है कि हम इस भीड़ को नियंत्रण न कर पाए। तो सरकार तो बस लोगों के लिए ही भीड़ को नियंत्रण करना चाहती है, लेकिन ये भी बात है कि अगर सारे गलियों को हटा के कॉरिडोर बना देंगे, अच्छे से बना देंगे, तो यहाँ की जो महत्वपूर्ण है, जो मतलब पहले गली सब है, वो जरूर मतलब दिक्कत होगी। देखिए बिल्कुल बहुत अच्छी बात बोली है कि सरकार कुछ फायदे के लिए ही काम करती है। आपका नाम? मेरा नाम विनम्र है। विनम जी, क्या लग रहा है आपको या जिस तरीके का ये कॉरिडोर बनाने की तैयारी करें, क्योंकि आपने देखा होगा आज हम इस वक्त रात के 12 बजे के बाद में 1 बजे के आसपास बैठे हैं और भीड़ आप देख रहे हैं किस तरीके की है। दिन में तो ये भीड़ बहुत ज्यादा रहती है, लोग यहाँ से निकल नहीं सकते। क्या लगता है कि वो कॉरिडोर बनना चाहिए? नहीं, आपने अभी जस्ट कहा ना कि मतलब ये वृंदावन जो है गलियों के नाम से जाना जाता है, तो अगर हम यहाँ की पौराणिक गलियों को ही खत्म कर देंगे, चाहे कितना भी बड़ा डेवलपमेंट हो जाए, तो कुछ स्पिरिचुअल शहर है जो उसी के नाम से जाना जाता है, तो हम अगर उसी को खत्म कर देंगे तो फिर तो यहाँ आने का कुछ वो मोटो ही नहीं रहा। तो और जब हम यहाँ पे कुछ भी डेवलपमेंट करेंगे तो किसी का घर बर्बाद होगा या कुछ भी जो रोटी रोटी है वो खत्म हो जाए। पहले उनको यहाँ से कहीं डिस्प्लेस कर दिया गया तो फिर वो जिस चीज़ पे यहाँ स्टेबल है वो उनका खत्म हो जाएगा। तो कुछ उनकी अपनी कमियां हैं वो यहाँ नहीं वो उजागर करना चाहते हैं। किसी को दिक्कत होता है वो फुलफिल करना चाहते हैं, और कुछ उनका भाव है यहाँ के मंदिरों से, यहाँ की गलियों से, वो उसको नष्ट नहीं करना चाहते। क्या आपको लगता है कि बदल के वक्त के साथ साथ वृंदावन का भी माहौल बदलना चाहिए? आपको नहीं लगता? नहीं, बदलना चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि उसका वो विकास की सीमा, चरम सीमा इस लेवल पे पहुंच जाए कि वो उसको हम भूल ही जाए, हमारा पौराणिक जो महत्व है वो पूरा खत्म ही हो जाए। वृंदावन या फिर हम बनारस किसी की बात करते हैं, इनको बेहतर जाना जाता है गलियों के नाम से कि वृंदावन की गली या फिर ये। बिल्कुल। तो अगर हम यहाँ अगर विकास के नाम पे सिर्फ उस पे काम करेंगे तो सिर्फ ये तो गली का शहर नहीं रह जाएगा और इसकी जो पौराणिक महत्व है वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए ये बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि वृंदावन की जो पहचान है वो पुरानी गलियों के हिसाब से बिल्कुल हर किसी का अपना महत्व है। आपका नाम? जी आप बताइए, आपका नाम? आशीष कुमार। आशीष जी, देखिए हर इंसान की अपनी अपनी बात होती है, आपका क्या मानना है इस कॉरिडोर को लेकर? बनना भी चाहिए, क्योंकि भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो फिर इसके लिए तो अच्छी बात है। क्योंकि हर साल यहाँ पर भीड़ बढ़ रही है, वृंदावन में हर साल भीड़ बढ़ रही है। हाँ, तो बनना भी चाहिए, लेकिन दूसरे को देख के, यहाँ के लोगों को देख के भी बनना चाहिए। देखिए पता है जगन्नाथ में भी इस तरीके का कॉरिडोर बना था, जगन्नाथ में भी मंदिर के आसपास की चीजों को हटाया गया था, वहां भी उस वक्त विरोध हुआ था, लेकिन अब वहां पर लोग बहुत खुश भी हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि बिजनेस बढ़ा है, क्योंकि भीड़ नहीं होगी तो लोग आएंगे, सुविधा होगी तो बिजनेस ऑब्वियसली बढ़ेगा। क्या आपको लगता है कि वृंदावन में भी इस तरीके की चीजें बढ़ेंगी? क्यों नहीं बढ़ेगी, बनेगी, या दूसरों को देख के, यहाँ के लोगों को देख के बनाएगी तो जरूर बढ़ेगी। बनेगी ना? हाँ ठीक है। कुछ महिलाओं से बात करेंगे। मैम आपका नाम? मीना शर्मा। मीना, यहाँ पर योगी सरकार क्या है ना, योगी सरकार कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रही है कि वृंदावन में भीड़ है उसको खत्म करने के लिए जो लोग आते हैं, आपने देखा कि अभी रात को भी इतनी भीड़ है, दिन में तो यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होती है, उसको खत्म करने के लिए कॉरिडोर बना रही है, मतलब 500 एकड़ में, ताकि मंदिर के आसपास का जो इलाका है वो ठीक हो जाए। क्या आपको लगता है कि योगी सरकार का काम ठीक? काम तो ठीक है, लेकिन यहाँ के लोगों को भी तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। सरकार ने बोला है कि उनको मुआवजा मिलेगा, तो मुआवजा मिलेगा फिर तो ठीक है, क्योंकि लोगों के लिए भी बहुत दिक्कत है, बाहर से लोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि कॉरिडोर बने, मतलब उससे आने वाली पब्लिक को जो है काफी सुविधा मिलेगी, मतलब हाँ जी सुविधा मिलेगी ना। लेकिन लोग उसकी नाराजगी जता रहे हैं, बोले विरोध कर रहे हैं। नहीं, विरोध तो वही लोग कर रहे होंगे ना जिन लोगों को ये लग रहा होगा कि हम लोगों को फायदा नहीं है इस चीज से, लेकिन बाहर की पब्लिक के लिए बहुत फायदा है इस चीज का। बाहर की पब्लिक के लिए फायदा है, बहुत बड़ी बात बोलिए। कुछ और लोगों से पूछेंगे जो लोग यहाँ पर खड़े हैं। भैया आपका नाम? पुनीत। पुनीत, आप यहीं की? नहीं, यही हरियाणा से आए हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पहली बार आए हैं? हाँ जी। आप अभी देखें रात को इस वक्त भी यहाँ पर भीड़ भाड़ है, दिन में आते हैं तो बहुत भीड़ होती है। क्या आपको लगता है कि योगी सरकार जो कॉरिडोर यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रही है, 500 एकड़ में जो कॉरिडोर बनेगा वो ठीक है? ठीक है जी, बिल्कुल। क्या फायदा आपको लग रहा है उसको? भाई जिस हिसाब से भीड़ रहती है, भीड़ कम होगी, बल्कि और भी जो कोई भी और आगे आएंगे तो जाम वाम की जो समस्या वो भी नहीं रहेगी, तो अच्छा ये एक किस्म से। लेकिन लोग इसको विरोध कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि ये जो गलियां हैं जिसकी पहचान है वृंदावन की, वो गलियां खत्म हो जाएंगी। भाई वो भी खत्म हो जाएंगी, बट अब
उसके साथ हमें जनरेशन के साथ बदलना चाहिए अब। ये बहुत बड़ी बात बोली है। देश की जनता को ये बात समझनी चाहिए कि जनरेशन के साथ साथ बदलना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। आपका नाम? मेरा नाम सौरभ खटाना। सौरभ जी, क्या लग रहा है कि जैसे अभी सुमित भाई ने बोला कि जनरेशन के साथ बदलना चाहिए, क्या आपको लगता है कि वास्तव में बदलाव अब जरूरी है, या फिर लगता है कि नहीं वृंदावन की वो जो पुरानी गलियों की पहचान है वो बनी रहनी चाहिए? देखिए, इस भाई ने कहा जैसे कि बदलाव जरूरी है। पहली बात तो ये वृंदावन धाम जो है ये हमारे श्री कृष्ण की परम पूज्य धरा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर राधा रानी की बिल्कुल यहाँ पर महिमा है। तो बदलाव क्यों जरूरी है, बदलाव की जरूरत क्यों है? यहाँ पर तो हमारे श्री कृष्ण साक्षात है, तो कॉरिडोर बन जाएगा उससे कोई फायदा नहीं है। मेरे लिए निजी मामले में अपना बता रहा हूँ, क्योंकि उससे क्या फायदा है? उससे यहाँ पर पहले इतनी तरक्की हो गई है, चारों तरफ बिल्डिंग, माहौल खराब है। अगर यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जाए, पर्यावरण को संभाला जाए, हरा भरा बनाया जाए, वृंदावन को पहले जैसा किया जाए, तो काफी सुधार होगा। मेरे कॉरिडोर के मैं आपको बता देता हूँ, कॉरिडोर में पेड़ पौधे भी लगेंगे, आप आसानी से जा सकते हैं, भीड़ नहीं होगी, दर्शन आसानी से कर सकते हो। क्योंकि अगर आप अभी मंदिर जाएंगे तो बहुत भीड़ होती है, गाड़ी अंदर तक नहीं जा सकती है, इस तरीके की तमाम परेशानी होती है। तो कॉरिडोर से ये होगा कि जो आम पब्लिक है उसको आसानी होगी, परेशानी नहीं होगी। देखिए, हमारा वृंदावन क्यों मशहूर है? यहाँ की कुंज गलियों के लिए। तो कुंज गलियां ही नहीं रहेंगी तो किस काम का कॉरिडोर? तो आपका मकसद ये है कि मतलब कुंज गलियां रहनी चाहिए? कुंज गलियां रहनी चाहिए, हमारा मकसद ये है। क्योंकि वृंदावन में जो चीज यहाँ पर देखने लायक है वो है यहाँ के कुंज गलियां, यहाँ के ब्रजवासी लोग। अब यहाँ के ब्रजवासी यहाँ से हटा दिए जाएंगे, कॉरिडोर बनेगा, यहाँ की कुंज गलियां हट जाएंगी, तो क्या फायदा? आप दोनों हरियाणा से? जी, हम सब दोनों साथ ही है। साथ ही है, और दोनों के विचार बहुत अलग है। आप क्या कहना चाहेंगे इनके ऊपर? भाई बनना चाहिए कॉरिडोर, कॉरिडोर बनना चाहिए, और आप बोले नहीं बनना चाहिए। ये तो मतलब डिफरेंट बात होगी ना दोनों की। डिफरेंट है, पर अपनी अपनी मेंटलिटी होती है। तो मेरे अनुसार तो यही है कि कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। क्योंकि जो हम यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए, क्यों आते हैं, क्या देखने आते हैं? यहाँ की कुंज गलियां, यहाँ के ब्रजवासी लोग। तो हमें क्या दिखेगा उसके बाद? यहाँ तो न तो हमें कुंज गलियां दिखेंगी, न ब्रजवासी लोग दिखेंगे, तो क्या फायदा हमारे यहाँ पर आने का? क्या आपको नहीं लगता कि वक्त के साथ साथ चीजें बदलनी चाहिए? बहुत सारी चीजें बदली हैं, डेवलप हुई हैं, आज के माहौल में ढली हैं। क्या आपको नहीं लगता कि वो सब चीजें बदलनी चाहिए? देखिए, इस मामले में तो मुझे कुछ खास नहीं लगता। क्योंकि नहीं लगता आपको कि सरकार को मतलब कुछ बेहतर करना चाहिए ताकि भीड़ कम हो, लोग आसानी से दर्शन कर सके? अभी आप मंदिर जाएंगे, आप देखना कि मंदिर में कितनी भीड़ रहेगी। वो इसके लिए तो सरकार को मंदिर का दरवाजा को चौड़ा करना चाहिए, और मंदिर में काफी सुख सुविधाएं देनी चाहिए, जिससे भक्तों को आसानी हो दर्शन करने में। तो कॉरिडोर की कोई देखो, मंदिर का दरवाजा चौड़ा करने से कुछ नहीं होगा। हमारा भारत पॉपुलेशन में नंबर 1 पर है, और आगे जाके पॉपुलेशन बढ़ी रही है। आज यहाँ पर लाखों की भीड़ है, कल करोड़ों की भी होगी। तो कॉरिडोर तो बनना ही चाहिए। मेन चीज ये भी बात ठीक है, भाई भीड़ तो आप रोक नहीं सकते, जनसंख्या को तो उस भीड़ की वजह से कितने लोगों को दिक्कत हुई है ये बता दीजिए। कितने लोगों की हिंसा हुई है, कितने लोगों की जान गई? परेशानी तो लोगों को होती है ना। जितनी भीड़ है उसके अनुसार यहाँ पर कोई इतना हिंसा नहीं फैल रही, कोई द्वेष नहीं फैल रहा। लोग आ रहे हैं, उतना ही प्रेम से आ रहे, उतने ही प्रेम से जा रहे हैं। बात हिंसा की नहीं है, बात है कि लोगों को सेफ्टी और फैसिलिटी कितनी मिलती है। आपने ये भी सुना होगा कि भीड़ में बिचकर 2 लोगों की मृत्यु हुई, 3 लोग, तो क्या फायदा फिर उसका? तो कॉरिडोर कुछ लोग बनेगा। और भी आए हैं, आपसे भी बात करेंगे। एक बार रुकिए, एक बार कुछ लोगों से एक बार सुनिए। आप सुनिए। हाँ, कोई नहीं, सबसे बात करेंगे। आपका नाम सर? अशोक है मेरा। अशोक सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं राजस्थान से। राजस्थान से दर्शन करने के लिए आए हैं। जो योगी सरकार यहाँ पर कॉरिडोर बनाने की तैयारी कर रही है, 500 एकड़ में जो तैयारी चली है, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग उसके फेवर में भी हैं। क्या आपको लगता है कि बनना चाहिए? बनना चाहिए, लेकिन कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। क्या फायदा आपके हिसाब से? दिन पे दिन घटना हो रही है, उसके लिए अच्छा है कॉरिडोर बन जाएगा तो अच्छी सुविधा मिलेगी, दर्शन करने के लिए अच्छी सुविधा रहेगी कॉरिडोर बनने से। जो अब दर्शन नहीं हो पाता, किसी ने शूज कहीं पर उतार दिया, किसी ने कोई सामान कहीं पर रख दिया, इसी गेट से एंट्री उसी से निकलना हो रहा है, बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को, बुजुर्गों को। हर साल एक घटना हो रही है, कॉरिडोर बनना जरूरी है। आपका क्या मानना है इस पर? सही है, ये अच्छा होना चाहिए, ये चीज बनना चाहिए, फायदा होगा उससे। लेकिन लोग तो बोल रहे हैं कि भाई साहब कुंज गलियां खत्म हो जाएंगी, वृंदावन की जो पहचान है। कोई गलियां कभी खत्म नहीं होती है, जो गलियां हैं वो गलियां वहीं पर रहेंगी, ये दुकान है वो भी वहीं पर रहेंगी। थोड़ा स्पेस बन जाएगा, आने जाने का पूरा रास्ता, आने का अलग रहेगा, जाने का अलग रहेगा।
दुकान कोई कहीं पे नहीं जा रही है, वो सारी दुकान वहीं पे रहेगी। सभी को दुकान दी भी जा रही है ना, जिसका मकान टूटे उसको मकान दिया जा रहा है, जिसकी दुकान टूटे उसको दुकान दिया जा रही है, तो दिक्कत क्या आ रही है? बात तो ठीक है, देखिए ये बात भी समझनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। गवर्नमेंट जो तमाम लोगों के घर जाएंगे या फिर दुकान जाएंगे उनको मिलेगा। आपका नाम? कुछ महिलाओं से बात करेंगे, ये यहाँ पर दर्शन करने के लिए आई हुई हैं। मैम आपका नाम? आप बोलिए, आपका नाम? सोनम माहेश्वरी। आप कहाँ से आई हैं? आगरा से। आगरा से आए, आप पास ही हैं। जो यहाँ पर योगी सरकार कॉरिडोर बनाने की तैयारी करे, क्योंकि भीड़ बहुत रहती है, तो लोगों को भीड़ का सामना ना करना पड़े, आसानी से दर्शन हो सके, वो 500 एकड़ में जो कॉरिडोर बन रहा है आपने भी सुना होगा, क्या आपको लगता है कि वो फायदेमंद? हाँ फायदेमंद है, भक्तों के लिए फायदेमंद है, सबके लिए लेकिन फायदेमंद। लोग तो उसको विरोध कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि कुंज गलियां खत्म हो जाएंगी यहाँ की। उनकी तो खत्म होगी, पंडित लोग हैं वहाँ के, जो वहाँ के महाजन, उनके लिए तो खत्म, हमारे लिए तो फायदा होगा ना, भक्तजनों के लिए बाहर से आती है दुनिया, उनके लिए तो स्पेस होगा ना वहाँ पर, आराम से दर्शन कर पाएगी दुनिया। तो बोल रहे हैं कि गोस्वामी समाज विरोध कर रहा है, वो बोला है कि भाई साहब हम तो अपने कान्हा जी को लेकर चले जाएंगे। नहीं, क्यों चले जाएंगे, भक्तजन कहाँ जाएंगे उनके लिए, क्यों चले जाएंगे? तो आपको लगता है कि बनना चाहिए? हाँ बनना चाहिए, फायदा होगा, बिल्कुल बनना चाहिए। मैम आपका नाम? कृतिका महेश्वरी। आपको क्या लगता है जिस तरीके की ये तैयारी चल रही है, क्योंकि विरोध बहुत चल रहा है और वृंदावन से अगर विरोध होगा, लोगों ने ये तक बोला है कि हम योगी सरकार के खिलाफत करेंगे, आपको क्या लगता है कि क्या ये बनना चाहिए? लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ जरूरी है जो कहेंगे वही होगा, ऐसा तो जरूरी कहीं हो ही नहीं, लिखा भी नहीं है कहीं, कुछ नहीं होगा ऐसा, जो हम चाहेंगे वही होगा और जो अच्छा ही होगा वही होगा हमेशा, जाइए दूसरी के। तो मतलब बनना चाहिए? हाँ बिल्कुल बनना चाहिए। आपके हिसाब से क्या क्या फायदे होंगे? देखो एक तो लोगों के पास जगह नहीं है बैठने की, और लोग भाई देखो सबका है कि उनसे उनका लोगों का इतना वो जुड़ गया है कि लोग चाहते हैं कि उनसे मिलें, हम फिजिकली जाके मिलें, तो लोगों को मन है कि जाने का, और यहाँ बैठने की बिल्कुल जगह नहीं है। वहाँ हम अभी दूसरी जगह बैठे हुए थे, वहाँ बिल्कुल जगह नहीं थी, बदबू और आ रही थी, तो हम दोबारा से यहाँ आए। तो इसी वजह से बनना चाहिए, लोगों का फायदा होना चाहिए, लोग मिलना चाहते हैं वो मिल पाए, अपनी बातें कर पाए, जो लोग डिप्रेशन से हैं वो बाहर आ रहे हैं, तो उनका ये चीज बहुत सही है कि बन रहा है और बहुत ज्यादा अच्छे लोगों को फायदा हो रहा है। देखिए बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली है कि लोग मिलने आते हैं, इतनी इतनी दूर से लोग आते हैं, मिलने आते हैं, तो अगर मिलन ही नहीं होगा तो क्या फायदा? आपका नाम? मनिका माहेश्वरी। आपको क्या लगता है इस कॉरिडोर को लेकर, क्योंकि फ्यूचर को लेकर योगी सरकार सोच रही है, अभी तक की जो गलियां थी ठीक है, जो अभी तक हुआ है वृंदावन में हुआ है, लेकिन वक्त के साथ साथ चीजें बदलनी भी चाहिए। योगी सरकार यही बोली है कि जो कुछ गलियां हैं उनको अलग से मकान दे दिए जाएंगे और इसको एक खुला स्पेस बना दिया जाएगा ताकि लोगों को आसानी हो। आपका इस पर क्या कहना है? बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि लोग अभी तरस रहे हैं जगह के लिए, रोडों पे बैठ रहे हैं, ये तो गलत चीज है ना, इस वजह से मिलना चाहिए। रोड पे बैठना सही थोड़ी ना है, कुछ भी हो सकता है। देखिए बिल्कुल इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है, क्योंकि आप तमाम यहाँ से वहां तक मैं आपको दिखाना चाहूंगा, तमाम लोग सड़क पे बैठे हैं और जाहिर तौर पर लोगों को ये कहना है कि अगर इस तरीके की चीजें परेशानी का सामना करना पड़ेगा वृंदावन जैसी जगह पर, तो लोगों को जाहिर तौर पर बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इसी बात से निजात देने के लिए योगी सरकार इस कॉरिडोर को बनाने की तैयारी कर रही है। 500 एकड़ का ये कॉरिडोर बनेगा, जिसमें भव्य मंदिर बनेगा, पार्किंग की सुविधा होगी, लोगों को आने जाने की सुविधा होगी, मंदिर में दर्शन करने की सुविधा होगी, तमाम चीज़ों की सुविधा उसमें मुहैया कराई जाएगी। तो जाहिर तौर पर जो माहौल अभी आपको नजर आ रहा है, ये माहौल शायद उस कॉरिडोर के बनने के बाद नजर नहीं आएगा। आपका क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि वास्तव में कॉरिडोर बनना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं।